हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 3 का क्लास 3 का पाठ बहार है ना। पाठ बहार हिंदी है और लेसन कितना इसका 11वां पाठ। ठीक है, लेसन का नाम क्या है? नदी। ठीक है, नदी का नाम है और उसको लिखा किसने है? डॉक्टर परशुराम शुक्ल। कौन लिखा है? डॉक्टर परशुराम शुक्ल। चैप्टर का नाम है नदी। ठीक है, नदी देखो। उसके बाद ये हम जो पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने के बाद आप लोग को मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग देखते रहो। ठीक है, अब देखो पाठ 11 है नदी। डॉक्टर परशुराम शुक्ल। अब क्या है? नदी निकलती है पर्वत से, मैदानों में बहती है और अंत में मिलकर सागर से एक कहानी कहती है। नदी कहाँ? बहते हुए पर्वत से, मैदानों में बहते हुए, अंत में कहाँ क्या होता है? सागर मिल जाती है। इसकी एक कहानी है। ठीक है, अब क्या हो रहा? बचपन में छोटी थी पर मैं बड़े बेग से बहती थी, आंधी तूफान बाढ़ बवंडर सब कुछ संस्कार सहती थी। ठीक है, बोला जब छोटा था, ये छोटा बचपन में, तब बड़ी तेज से बहता था, बड़े बेग के साथ बहता था। कौन? नदी। आंधी तूफान बवंडर को सबको सह जाता था। किसका? हंसकर। सब चीज को कैसे सहता था वो? हंसकर। अब नीचे देखो, मैदान में आकर मैंने सबका संकल्प लिया और जैसा और बना जैसा भी मुझसे मानव को उपकार किया। क्या कि उसके बाद क्या बोला? मैदानों में आकर मैंने, मैदान में जब मैदान बहता हो, मैदान तरफ जाता हो, मैदान में बहता, देखो नदी सब जगह बहता, पर्वत से निकलता, मैदान पठार सब जगह बहते हुए सेवा का संकल्प लिया। किसका सेवा? मानव सेवा का संकल्प लिया और बना जैसा भी मुझसे। नदी जो कुछ बना, मानव को उपकार किया। जिस नदी कह रहा कि हमसे जो कुछ बना जैसा हो, उस तरह मैंने क्या किया? मानव को उपकार किया। उसको नीचे देखो, अंत समय में बचा शेष जो, अंत में जब खत्म हो गया, अंत में जब बचा जो, सागर को उपहार दिया। बाकी जो नदी बहते हुए क्या करता? सागर मिल जाता। बहते हुए क्या करता? लास्ट में सागर मिल जाता। वो सब कुछ अर्पित करके अपने जीवन को साकार किया। नदी मानो पर्वत से निकला, पर्वत से निकलते हुए निकल गया ना, देखो पर्वत से निकला ना, पर्वत से निकलते हुए जाकर सागर मिल जाता। मिल जाने पर सब कुछ उसका हुआ साकार होता। अब देखो है ना, अंत में ये देख लो, आप लोग कविता अच्छे से पढ़ लोगे। पेज नंबर 55 है। बच्चों शिक्षा लेकर मुझसे मेरी जैसे हो जाओ। कौन बोला? नदी बोला कि एक शिक्षा लेकर, मैंने जो हम बताया, नदी अपना जो कहानी बताया, वो ज्ञान लेकर मेरी जैसे हो जा, मेरी में नदी जैसा हो जा। सेवा और समर्पण से तुम जीवन बगिया महकाओ। ये बच्चों को कहा है। कौन कहा है? नदी कहा है। अब देखो ये तो हो चुका हम लोग का। अब लोग क्या करेंगे? कहानी सॉरी इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। किताब निकाल, देखो ये खाली जगह है। ठीक है, खाली जगह भरेंगे हम पहले। कविता के आधार पर खाली स्थानों को भरो। नदी निकलती है कहाँ से? पर्वत से, मैदानों में बहती है और अंत समय, देखो यहीं पर है ये पैराग्राफ जो है, इसमें सब दिया गया। ठीक है, और अंत में सागर मिल जाता, सागर से मिलकर, अंत में मिल सागर से। यहाँ देखो है अंत में मिल सागर से। अब क्या करना? देखो इसके बाद एक कहानी कहती है, यहाँ लिखा हुआ एक कहानी कहती है। अब देखो संक्षेप में उत्तर दो। ठीक है, संक्षेप में उत्तर दो। नदी कहती है, तुम कौन सी नदी का नाम याद है? याद आता है नदी का कौन सा, तुम्हें कौन सा नदी का नाम है? इसको लिखो। ठीक है, मुझे गंगा नदी का नाम याद है। ठीक है, कविता की नदी कहाँ से निकल रही है? कविता की नदी कहाँ से निकल रही है? पर्वत से निकल रही है। देखो यहाँ पर्वत से निकल रही है ना, यहाँ पर्वत से निकल, यहाँ बोल भी रही है पर्वत से निकल रही है। अब देखो कहाँ गया? कविता की नदी अंत में जाकर किससे मिलती है? कविता की नदी अंत में जाकर सागर से मिलती है। बचपन की नदी का वेग कैसा था? बचपन के में नदी का वेग बहुत तेज था। नदी ने कौन सा संकल्प किया? नदी ने सेवा का संकल्प किया। नदी ने किसका उपहार दिया? नदी ने मानव का उपकार किया। अब नदी ने क्या करके अपना जीवन साकार किया? नदी ने सब कुछ अर्पित करके अपना जीवन साकार किया। अब क्या है? देखो तू काट, मैंने, हम, नदी हमें कौन सी शिक्षा देती है? नदी हमें सेवा और समर्पण की शिक्षा देती है। अगर संक्षिप्त उत्तर लिखो, संक्षिप्त उत्तर लिखो। ठीक है, नीचे में ही है। नदी कहाँ से निकल कर कहाँ मिल जाती है? नदी पर्वत से निकल कर सागर मिल जाती है। बचपन में नदी की धारा कैसी होती है? बचपन में नदी की धारा तेज और वेगवती होती है। ठीक है,
कहाँ आने के बाद नदी ने सेवा का संकल्प लिया। मैदानों में पहुंचने के बाद नदी ने सेवा का संकल्प लिया। संकल्प ने वादा प्रतिज्ञा। अच्छा, इसमें वर्णनी शब्दार्थ नहीं दिया ना, शब्दार्थ का हम लोग देखे नहीं है। शब्दार्थ आप लोग देख लो, ठीक है। शब्दार्थ में ये बताया नहीं है, आप लोग से देख लो शब्दार्थ को, ठीक है। अब कहा गया यहाँ। अब नदी अपने जीवन के अंत में क्या करती है? नदी अपना शेष जल सागर को अर्पित करती है। जितना जल सब क्या करता है वो सागर में अपना दे देता है। नदी के जीवन से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? हमें सेवा और समर्पण की शिक्षा मिलती है। सेवा समर्पण का तात्पर्य क्या है बताओ? सेवा समर्पण का तात्पर्य है कि बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई करने के लिए कार्य करना। अब देखो, दिमागी का सोचो और आपस में चर्चा करो। ये क्या है? क्वेश्चन देखो, पेज नंबर कितना है इसका? इसका पेज नंबर आपका है 57, ठीक है, 57 में। नदी में पानी कहाँ से आता है? नदी में पानी वर्षा, हिमपात पहाड़ों से स्रोत से आता है। नदी में पानी वर्षा, हिमपात पहाड़ों के स्रोत से आता है। अब देखो, बारिश का पानी कहाँ जाता है? बारिश का पानी झील, नदियाँ, समुद्र में चला जाता है। कुछ भूमि में भी समा जाता है, कुछ भूमि में भी समा जाता है। नदी का जन्म कहाँ होता है? नदी का जन्म पर्वतों या पहाड़ों से होता है। नदी के पानी से क्या उपयोग होता है? नदी के पानी से क्या उपयोग होते हैं? नदी के पानी जो है उसका क्या अपना उपयोग करते हैं? उसको हम लोग पीने के काम लाते हैं, सिंचाई काम लाते हैं, बिजली उत्पादन करने के काम आते हैं, पीने, नहाने और उद्योग में उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, नदी के ऊपर पुल कैसे तैयार किया जाता है? पुल मजबूत खंभों और धाराओं पर बनाया जाता है ताकि वो नदी के ऊपर स्थिर रह सके। अब देखो, यहाँ जो हम हल्का ब्लू से किए हैं, बीच में क्या किए? डीप ब्लू किए हैं। ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। नदी को बोले नदी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? नदी की पर्यायवाची शब्द होता है, देखो पूछे क्वेश्चन में नदी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, तो आप लोग बोलेगा नद, सरिता, तटनी, तरंगनी, निर्झरनी, ठीक है। ये है क्या है? नदी का पर्यायवाची शब्द है। अब क्या है देखो यहाँ पर शब्द जाल में पश्चिम बंगाल राज्य की निम्नलिखित नदियों के नाम को घेरो, ठीक है। और किसी नदी का नाम यदि आप नदी जानते हो तो उसके नाम पर भी घेर लगाओ, उसके लिख कर दिखाओ। एक कर दिया गया, ठीक है। देखो, दामोदर, तीस्ता, स्वर्ण रेखा, भागीरथी, जल ढाका, तोरस, ये क्या है? हम लोग क्या किए? देखो ये है ना, ये गोल की हैं और जो जानते थे उसका नाम लिख दिए। देखो, हुगली नदी यहाँ पर, सोन नदी है, घाघरा है, अजय है, दामोदर है, भागीरथी है, यमुना है, गंगा है, गोमती है, तोरस है, स्वर्ण रेखा है। इसमें से और सारा तो आपको सरस्वती भी है, ठीक है, सरस्वती भी होगा। फिर जो नदी आप जानते हो, इसमें मैं जो जानता था आप लोग को मैं लिख के बता दें। हाँ, ये जो चार्ट दिया है, इसमें बहुत से नदी नाम मिलेगा, आप लोग खोज के अपने कॉपी में लिखोगे, ठीक है। इस तरह से किताब में लिखोगे। ये जो दिया मैंने जो किया है, आप लोग भी इसे खोज के अपने अनुसार कॉपी में, किताब में जहाँ लिखना है ठीक से लिख के रखोगे, जो परीक्षा में आने पर आप लोग उसके कर सको। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय।